आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लास में स्वागत है। और आप लोगों के लिए आ चुका है क्लास 12 इंग्लिश कोर का महातांडव सीरीज। और ये हमारा महातांडव सीरीज का दूसरा वीडियो है। इस महातांडव सीरीज में हम लोग हर एक चैप्टर्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। और आज हमारे पास जो चैप्टर है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। बस आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और इसका जो आंसर है आपके दिल में और दिमाग में बैठ जाएगा और आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन के आंसर को किस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इन व्हाट कंडीशंस डू द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद लिव। यानी यहां पर बोला जा रहा है कि फिरोजाबाद के जो बेंगल मेकर्स है, यानी जो चूड़ी बनाने वाले जो लोग हैं ना, वे लोग किस कंडीशन में जी रहे हैं, किस परिस्थिति में रहते हैं या फिर किस परिस्थिति में जीते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्या है कि व्हाई कांट दे कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। यानी ये जो गरीबी की जो स्थिति है, इससे ये लोग बाहर क्यों नहीं आ पाते हैं, इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं। यहां पर ये चीज आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए एक्चुअल में अगर मैं इन शॉर्ट अगर मैं आपको यहां पर बात बोलूं तो ये जो फिरोजाबाद है ना, ये चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चूड़ी बनाने का जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री है, कहां पर आपको देखने को मिलेगा? फिरोजाबाद में ही देखने को मिलेगा। और फिरोजाबाद के मैक्सिमम जो भी मतलब फैमिली होते हैं, मैक्सिमम करीबन बोला जाए तो 99% फैमिली जो है ना, चूड़ी बनाने का ही काम करते हैं। मतलब इन लोगों का एक ट्रेडिशन है, इन लोगों का एक रिवाज है। मतलब आप ऐसे समझो कि दादा दादी भी वही काम किए हैं, परदादा दादी भी वही काम किए हैं, माँ बाबा भी वही काम करेंगे, अब बच्चे भी वही काम करेंगे। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहती है। ठीक है, इसलिए ये जो गरीबी की स्थिति से इन लोग बाहर भी नहीं आ पाते हैं। और इन लोगों का जो भाई लाइफ होता है ना, बहुत ही मिजरेबल होता है, बहुत ही खराब लाइफ होता है इन लोगों का। कोई नहीं, चलो आगे हम लोग आंसर में देखेंगे। देखो इसका आंसर क्या है कि यहां पर देखो इसका आंसर है कि फिरोजाबाद इज ए सिटी इन इंडिया दैट इज फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। फिरोजाबाद क्या है? इंडिया का एक शहर है जो चूड़ियों के लिए फेमस है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोमिंग इंडस्ट्री। ये क्या है? इंडिया के ग्लास ब्लोमिंग इंडस्ट्री का ये सेंटर है। इन दिस सिटी एवरी अदर फैमिली इज एम्प्लॉयड इन मेकिंग बेंगल्स। इस शहर में यानी फिरोजाबाद के मतलब एवरी अदर फैमिली, मतलब समझो कि हर एक परिवार किस चीज का काम करते हैं? तो चूड़ियां बनाने का ये हर एक परिवार यहां पर काम करते हैं। देखो मैंने हिंदी से भी यहां पर लिख दिया है। ठीक है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, खैर मैंने आपको समझा दिया है। आगे देख लो। आगे यहां पर है द बेंगल्स आर सिंबलाइज्ड एज वुमेन्स सुहाग। ये जो बेंगल से जो चूड़ियां है क्या दर्शाती है? तो चूड़ियां दर्शाती है औरतों के सुहाग को, वुमेन्स के सुहाग को, महिलाओं के सुहाग को दर्शाती है। फिरोजाबाद इज ए डस्टी टाउन। डस्टी टाउन मतलब यहां पर धूल वगैरह उड़ते रहते हैं, मतलब ये धूल भरा शहर है। एवरी अदर फैमिली हियर इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। यहाँ हर एक परिवार, हर एक दूसरे परिवार क्या है? चूड़ियां बनाने में इंगेज्ड है, मतलब चूड़ियां बनाने का काम करते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोमिंग इंडस्ट्री। ये तो मैंने बता ही दिया। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन बी सीन वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग द ग्लास बेंगल्स इन द डिफरेंट कलर्स ऑफ ए रेनबो। यानी यहां पर परिवार के सभी सदस्यों को इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में कांच की चूड़ियों की वेल्डिंग और सोल्डरिंग करते देखा जा सकता है। मतलब हर एक परिवार जितना भी है यहाँ पे सब कोई चूड़ियां बनाने का ही काम करते हैं। इसको आप लिखना। इसके बाद आगे देखो, आगे क्या है? बट दिस पीपुल हैव ऑलवेज बी वेरी पुअर। लेकिन ये जो लोग हैं कितना भी चूड़ी बनाने का काम करते हैं, लेकिन ये हमेशा क्या है? गरीब ही है। दे हैव टू वर्क एट हाई टेम्परेचर। इसे हाई टेम्परेचर पे वर्क करना होता है। दे हैव टू वर्क इन डिंजी सेल विदाउट एयर एंड लाइट। उनको डिंजी सेल में काम करना पड़ता है बिना एयर के और बिना लाइट के। अबाउट 20,000 चिल्ड्रेन हैव टू वर्क इन डार्क प्लेस ऑल डे लॉन्ग। मतलब यहाँ पर
करीबन लगभग 20,000 बच्चों को पर डे इस अंधेरी जगह पे, इस डार्क प्लेस पे काम करना होता है पर डे। ठीक है, पर डे काम करना होता है। इसके बाद आगे देखो क्या है, आगे है कि मेनी ऑफ देम लूज देयर आई साइट इवन बिफोर दे बिकम अडल्ट। मतलब ये अडल्ट होते होते, जवान होते होते बहुत कोई अपने आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। द पुअर बेंगल मेकर लीड ए मिजरेबल लाइफ। इन लोगों का जो लाइफ है बहुत ही मिजरेबल है, बहुत ही खराब है। फॉलोइंग हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास इंडस्ट्री। ठीक है, ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। देखो क्या क्या प्रॉब्लम होता है, तो पुअर हेल्थ, इम्पेयर्ड विजन, मिजरेबल लाइफ। देखो भाई यहाँ पर अगर क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि लाइफ ऑफ फिरोजाबाद, लाइफ ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के लोगों का लाइफ क्या है, तब भी आप यही वाला लिखना। कोई भी क्वेश्चन फिरोजाबाद से रिलेटेड आएगा, कोई भी क्वेश्चन फिरोजाबाद से रिलेटेड आएगा, आपको यही आंसर चिपकाना है। यही आंसर हर एक क्वेश्चन में आपको चिपकाना है जो भी फिरोजाबाद से रिलेटेड हो। ठीक है, यही ट्रिक है, यही ट्रिक है कि फिरोजाबाद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपको यही आंसर छाप देना है। इसके बाद आगे देखो, आगे देखो आगे क्या है, क्या है कि दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू ड्रीम। इन लोगों ने जो यहां पर क्या है, दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू ड्रीम, मतलब इन लोगों का जो ड्रीम करने का जो एबिलिटी है, कुछ भी सपना, ठीक है, कुछ भी जो सपना है, सपना देखना इन लोग छोड़ दिया है। इट इज लाइक ए फैमिली ऑक्यूपेशन। ये मतलब इनका पारिवारिक पेशा है, मतलब परदादा दादी किए, दादा दादी करेंगे, माँ बाबा करेंगे और फिर हमें भी करना पड़ेगा। People have to continue working in the same field even through they have dreams of earning a living through something else। अगर किन्हीं को दूसरा काम करने का अगर मन भी है ना, तब भी नहीं कर पाते हैं, तब भी उनको यही घिसा पीटा चूड़ी बनाने का एक काम करना होता है। Grandfathers, fathers and sons are forced to continue in the same occupation as they are born into the caste of Bengal makers। यहाँ पर मजबूर किया जाता है। अगर यहाँ पर कोई भी चूड़ी बनाने वाली जाति में अगर पैदा हो जाते हैं तो यहाँ पर दादा दादी पिता बेटे जो भी हो सब बोलेंगे तुम इसी काम में लगो। सबको 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 दादा दादी पिता बेटा जो भी है सबको इसी काम में लगाया जाता है, बोला जाएगा तुम चूड़ी बनाने का ही काम करो। इसलिए कोई भी यहाँ पर जो आदमी है इससे बाहर नहीं जा पाते हैं, कोई भी इससे बाहर नहीं जा पाते हैं। तो बस आप ये आंसर लिख देना, आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ रही है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हु वाज साहिब, यानी कि साहिब कौन था। व्हाट डिड ही डू टू अर्न सम मनी। वह कुछ पैसा कमाने के चलते क्या क्या किया है ये आपको बताना है। तो देखो भाई क्या है क्या नहीं है। पहला है कि साहिब वाज ए रेग पिकर। रेग पिकर यानी कचरा चुनने वाला। साहिब कौन थे, तो साहिब एक कचरा चुनने वाला था। हिज फुल नेम वाज साहिब ए आलम। इसका पूरा नाम साहिब ए आलम है। और साहिब ए आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरे ब्रह्मांड का मालिक। लेकिन बेचारा बहुत ही गरीब है। बट ही वॉज वेरी वेरी पुअर। ही एंड हिज फैमिली केम फ्रॉम बांग्लादेश। ये जो है साहेब और इसका जो परिवार है इन लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं। नाउ दे लिव इन दिल्ली एट सीमापुरी। और ये अब दिल्ली के सीमापुरी में रहते हैं। दे हैव नो आइडेंटिटी और परमिट्स। इसके पास ना कोई आइडेंटिटी है और ना कोई परमिट्स है। बट दे हैव राशन कार्ड्स। लेकिन इसके पास क्या है, राशन कार्ड्स है। दैट इनेबल देम टू वोट एंड बाय ग्रेन। जिससे ही लोग वोट देते हैं और अपने लिए ग्रेन यानी अनाज खरीदते हैं। ठीक है, इस बात को समझो, कितना सिंपल मैंने लिख दिया। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आगे देखो, आगे क्या है। देयर इज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड। इनके आसपास में कोई स्कूल भी नहीं है। ही वांट्स टू गो टू स्कूल लाइक अदर चिल्ड्रंस। दूसरे बच्चे की भांति ये भी स्कूल जाना चाहते हैं। ही डिजायर्स टू वेयर न्यू शूज, प्ले लॉन टेनिस, बट दीज आर ओनली ड्रीम्स। ये भी नए जूते पहनने चाहते हैं, ये भी स्कूल जाना चाहते हैं, ये लॉन टेनिस खेलना चाहते हैं, बट ये केवल और केवल इनके ड्रीम्स है, सपने हैं जो सच नहीं होने वाले हैं। आगे देखो, साहिब फाइंड्स ए जॉब एट ए टी स्टॉल। फिर बाद में ये एक जॉब ढूंढ लेते हैं टी स्टॉल में। ही अर्न्स 800 रुपीज मंथली, बट ही वॉज नॉट हैप्पी टू वर्क देयर। ही डज नॉट लाइक हिज मास्टर। वे अपने मालिक को पसंद नहीं करते थे, इसलिए वे इस काम से खुश नहीं थे। बात समझ में आ रहा है। चलो इसको आप लोग नोट डाउन करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हु वाज मुकेश, यानी कि मुकेश कौन था। देखो भाई, मुकेश इज द सन ऑफ ए पुअर बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद। मुकेश कौन थे, तो एक यहाँ पर गरीब बेंगल मेकर
के बेटे थे, फिरोजाबाद के। मुकेश हैज ए डेयरिंग स्पिरिट एंड एटीट्यूड, इनके पास डेयरिंग स्पिरिट था और एटीट्यूड था। कैसे? देखो बात को समझो। मैंने अभी आपको बताया कि फिरोजाबाद में कोई भी परिवार में कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उनको बस चूड़ी बनाने का ही काम करना होता है, लेकिन मुकेश के केस में ऐसा नहीं था। मुकेश बोल दिया कि भाई मुझे इस प्रकार का मिजरेबल लाइफ नहीं जीना है, मुझे चूड़ी बना के अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है, तो ये चूड़ी बनाने का काम नहीं करते हैं। ही हैज स्ट्रॉन्ग विल टू ब्रेक द फैमिली, क्या है, लिनेज ऑफ मेकिंग बेंगल्स। ये जो परिवार का जो प्रथा चलते आ रहा है इसको मुकेश तोड़ देते हैं। वो साफ साफ बोल देते हैं कि नहीं, मुझे बेंगल्स नहीं बनाने हैं, मुझे चूड़ियां नहीं बनाने हैं। आगे देखो, मुकेश ड्रीम्स टू बी मोटर मैकेनिक्स। मुकेश का सपना क्या था? एक मोटर मैकेनिक बनने का। ही डज नॉट लाइक द लाइफ ऑफ बेंगल मेकर्स, वे मतलब यहाँ पर बेंगल मेकर्स के जीवन को पसंद नहीं करते थे। ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ हिज फैमिली ट्रेडिशन, वे इस फैमिली ट्रेडिशन से दूर भागना चाहते हैं। ही इज अवेयर ऑफ द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द बेंगल इंडस्ट्री, उनको पता है कि चूड़ियां बनाने से क्या क्या नुकसान होते हैं, किस प्रकार से दृष्टि चली जाती है, कैसे काम करना होता है, उनको सब कुछ पता है। मुकेश इज हैप्पी टू ड्रीम ऑफ कार्स ओनली, ठीक है, उनका सपना क्या था? कार, ठीक है, कारों का सपना देखकर वो बहुत खुश होते थे। व्हेन आस्क्ड बाय राइटर, जब राइटर लेखक जब उसको पूछते हैं, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन, क्या तुम्हारा सपना फ्लाइंग, यहाँ पर क्या तुम्हारा सपना प्लेन उड़ाने में है? प्लेन, क्या तुम्हारा सपना हवाई जहाज उड़ाने का है? क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखते हो? ही लुक्स डाउन, मुकेश नीचे देखते हैं। ही स्टेयर्स एट द ग्राउंड एज इफ सेइंग ही वांट्स टू बी डाउन टू अर्थ, वो नीचे देखता है, वो जमीन को ऐसे घूरता है मानो वो कह रहा हो कि वो धरती पर रहना चाहता है, ठीक है, वो धरती पर रहना चाहता है, वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहता है। ही डज नॉट वांट टू फ्लाई हाई, वे ऊपर उड़ना नहीं चाहता है, वे ऊपर उड़ना नहीं चाहता बल्कि वे डाउन टू अर्थ, वो जमीन में ही रहना चाहता है। ये हो गया यहाँ पर, इसको आप लोग लिखो, इसको आप लोग लिख डालो। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब अबाउट लाइफ इन सीमापुरी, यानी सीमापुरी में जीवन किस प्रकार से था लोगों का, या फिर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सर्वाइवल, ठीक है, क्या है, सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेग पिकिंग, सर्वाइवल इन सीमापुरी, ठीक है, यहां पर आर हो जाएगा, सर्वाइवल आर छूट गया है, सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेग पिकिंग डिस्कस। तो देखो भाई यहां पर सीमापुरी का लाइव, सीमापुरी में लाइफ किस प्रकार से था, और सीमापुरी में जीवन जीने का मेन मतलब है कि वहां पर आपको कूड़ा बीनना पड़ेगा, तो इसको लेकर हम लोग यहां पर लिखेंगे। तो देखो इसका आंसर, सीमापुरी इज ए प्लेस ऑन द नियर बाय ऑफ दिल्ली। सीमापुरी क्या है? दिल्ली के आसपास एक प्लेस है। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। देयर इज नो साइन ऑफ एनी डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस हेयर, सीमापुरी में किसी प्रकार का कोई यहाँ पर डेवलपमेंट या फिर प्रोग्रेस का कोई साइन नहीं दिख रहा था। द हाउसेस आर ऑफ मड, जो घर थे वो मड से बने हुए थे, मतलब मिट्टी के घर थे। दे हैव रूफ्स ऑफ टीन एंड प्लास्टिक, और जो देखो घर तो यहाँ पर घर की जो दीवार है वो मिट्टी के बने हुए हैं, और जो रूफ्स यानी जो छत है ना, छत में टीन या फिर प्लास्टिक दिया हुआ था, टीन या फिर प्लास्टिक दिया हुआ था। आगे देखो, आगे है मोर देन 10,000 रेग पिकर्स हैव लिव्ड देयर फॉर 30 ईयर्स, लगभग 10,000 रेग पिकर्स जो कूड़ा बीनने वाले हैं वहां पे 30 वर्षों से 30 सालों से रह रहे हैं। दे कम देयर फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, ये जो लोग हैं ये बांग्लादेश से आए हैं 1971 में। दे हैव नो आइडेंटिटी और परमिट्स, इसके पास ना कोई आइडेंटिटी है ना कोई परमिट्स है। दे हैव राशन कार्ड्स ओनली दैट इनेबल देम टू वोट एंड बाय ग्रेन, अभी जो मैंने आपको ऊपर में बताया, फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देन देयर आइडेंटिटी, इनके लिए जो था ना आइडेंटिटी से भी ज्यादा जरूरी था फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देन देयर आइडेंटिटी। आगे देखो, आगे है चिल्ड्रेन ग्रो अप टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, क्या है? बच्चे लोग भी जो होते हैं ना, जैसे जैसे बड़े होते हैं ये भी रेग पिकर का ही काम करते हैं। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेग पिकिंग। चिल्ड्रेन अपीयर्स इन द मॉर्निंग विथ देयर प्लास्टिक बैग्स ऑन देयर शोल्डर्स, जो बच्चे लोग क्या करते हैं, एक झोला टांग लेते हैं अपने कंधे पे, एक बड़का सा बोरा टांग लेते हैं और यहाँ पर कूड़ा कचरा चुनने के लिए चले जाते हैं। आप देखे होंगे जो भी कूड़ा कचरा बुनता है अपने कंधे पे एक ठो बड़का सा बोरा टांग लेता है और वो चल जाता है, ठीक है, कूड़ा कचरा बीनने के लिए। इसके बाद आगे देखो क्या है, आगे है गार्बेज हैज ए डिफरेंट मीनिंग ऑफ चिल्ड्रेन, जो कूड़ा कचरा है बच्चों के लिए मतलब अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग मीनिंग था।
गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कोई बोलते हैं कि गोल्ड है, ये सोना है। दे में फाइंड ए रूपी, कभी कभी वहां से 1 रुपया का नोट मिलता है। इवन ए 10 रुपी नोट और ए सिल्वर कॉइन, फिर कभी कभार वहां से 10 रुपये का नोट सिल्वर कॉइन मिलता है। देयर इज ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, उनमें एक आशा रहता है कि भाई 1 रुपया मिला तो भाई और मिलेगा और मिलेगा, 1 सिल्वर का कॉइन मिला तो उनको लगता है कि भाई और मिलेगा और मिलेगा। गार्बेज इज क्या है, रैप्ड इन वंडर फॉर चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों के लिए जो कूड़ा कहा था वो आश्चर्य का चीज था। फॉर एल्डर्स इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बट बड़ों के लिए वो क्या था, जीवन जीने का, जीवन सर्वाइवल करने का बस एक जरिया है, एक साधन है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसको आप कर लो। इसके बाद देखो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, अगला चैप्टर हमारा शुरू होगा जिसका नाम है डीप वाटर। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग डीप वाटर के हर एक क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।